NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एग्जामिनेशन में आने वाले कुछ न्यूमेरिकल आज करते हैं। जैसे प्रश्न है, बताइए निम्न यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम किस प्रकार के होंगे। पहला एग्जाम्पल है नियोपेंटिल बेंजीन। ये आपके नियोपेंटिल बेंजीन में यदि आप देखोगे कितनी तरह के प्रोटॉन ASR जैसे हैं 9, ये अलग दूसरी तरह के हैं और ये बेंजीन वाले। कुल 3 तरह के प्रोटॉन हैं आपके नियोपेंटिल बेंजीन में। 9, 2 और 5। अब यहाँ A प्रोटोनों की बात करें, इसके ये 9 प्रोटॉन के निकटवर्ती कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी 9 पर आएगा सिंगलेट। और ये वही जो CH3 का होता है लगभग ∆1 ppm का है। दूसरे B प्रोटॉन है, इसके निकटवर्ती कार्बन नहीं है, इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर भी नहीं है, यानी इसका भी क्या आएगा सिंगलेट, जो कि लगभग 2.5 ppm पर होगा। बचे आपके कितने, ये एरोमेटिक 5 डी के कारण इसका भी सिंगलेट ही होगा और 7.1 ppm पर होगा। तो ये बहुत आसान से प्रश्न आते हैं आधे नंबर में एग्जामिनेशन में, सेक्शन ए में। ये आपके दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन C6H12। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो आपके साइक्लोहेक्सेन में 12 इस तरह से पूरे 12 के 12 सेम लग रहे हैं, हमें सेम जैसे दिख रहे हैं। ये कब होंगे, जब रूम टेम्परेचर हम डालें तो सारे सेम है, सिंगलेट आएगा। लेकिन हमें मालूम है साइक्लोहेक्सेन चेयर एंड बोर्ड फॉर्म में होता है। चेयर ज़्यादा स्टेबल होती है, चेयर में 2 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, अक्षीय भूमध्य है। तो इसलिए यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NMR स्पेक्ट्रम लें तो 2 संकेत प्राप्त होंगे। उस समय ये कुर्सी स्वरूपण में होगा, 2 तरह के हाइड्रोजन होंगे, इसमें अक्षीय भूमध्य है, और इस तरह से आपके 2 सिग्नल होंगे। लेकिन जब रूम टेम्परेचर होगा तो एक चेयर और बोट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो उस समय आपके एक ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, एक ही सिग्नल आएगा। और देखो तीसरा कंपाउंड, तीसरा है 2-मेथिल प्रोपीन। इस 2-मेथिल प्रोपीन में कितनी तरह के होंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, इनका एक सिग्नल आएगा, कार्बन पे भी नहीं है तो सिंगलेट के रूप में ये आप आएंगे। अब उसके बाद ये CH2, ये 2 तरह दूसरा है, इसके भी निकटवर्ती कार्बन पे नहीं है तो इसका सिंगलेट आएगा। ये लगभग 1 ppm पे, ये आपके लगभग 1.9 ppm पे। अगला एग्जाम्पल है 2-क्लोरोप्रोपीन। 2-क्लोरोप्रोपीन में एक तो ये CH3 वाले ही हैं। अब ये Cl के सापेक्ष ये हाइड्रोजन से है और ये है, लेकिन ये दोनों ही आपके असमतुल्य प्रोटॉन होंगे, विब्रियम समावयवी प्रोटॉन। तो कुल मिला के 1, 2, 3 आपके सिग्नल प्राप्त होंगे। वही सूत्र लगाएं, इस CH3 के निकटवर्ती कार्बन पे एक भी नहीं है, यानी कि इसका होगा सिंगलेट। लेकिन ये दोनों अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से आपके 2 भाई जब एक ही घर में अलग अलग होकर दीवार खींच देते हैं तो ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसलिए ये पड़ोसी है B वाला और B वाले के लिए C पड़ोसी है, तो निकटवर्ती +1, यानी कि इसका भी आएगा और इसका भी डबलेट आएगा, B और C का डबलेट आएगा, जबकि A का सिंगलेट रहेगा। अब अगला है बेंजिल अल्कोहल। इसमें ये बले वाले 5 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, CH2 वाला दूसरी तरह का है और OH हाइड्रोक्सिल वाला तीसरी तरह का है। A वाले का जो बेंजीन वाले होते हैं वो हाईली डीसिल्टेड होते हैं, ये 7.1 पे 5 प्रोटॉन सिग्नल देंगे, सिंगलेट रहेगा। अब इस CH2 के निकटवर्ती OH है और ये यहाँ पे कार्बन तो बिल्कुल नहीं है,
तो 1+1 यानी डी डबलेट के रूप में होगा। OH बात करें तो इसके निकटवर्ती CH2 के 2 हैं, तो ये टेट्राहेड्रल के रूप में प्राप्त होगा लगभग डेल्टा 4 ppm पे। और अगला एग्जांपल देखें 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसमें ये दोनों मेथिल एक जैसे हैं, यानी 6 हाइड्रोजन ये एक जैसे हैं। इन 6 की वजह से बी वाला 6+1 सेप्टेट है कि ये इस तरह से 4.3 ppm पे आएगा। इन दोनों CH एक जैसे हैं तो इनका ये निकटवर्ती 1+1 डबलेट और ये आपके 1.8 ppm। अगला एग्जाम्पल है नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। अब इसमें ये बेंजीन रिंग वाले 5 एक जैसे हैं, फिर ये CH2 अलग है, ये CH2 भी अलग है और ये CH3 भी अलग है। कुल 4 तरह के सिग्नल इसमें होंगे। अब इनकी स्प्लिटिंग की बात करें, ये सारे आपके कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी सिंगलेट होगा, एक 5 प्रोटोन होगा। डी सिल्डेंट यानी डेल्टा 7.1 ppm पे। इस CH2 के इधर कार्बन पे 0 है, इधर C वाले 2 हैं तो 2+1 ट्रिपलेट आएगा। C वाले का भी 2, 3, 5 और एक 6 सेक्सटेट आएगा। और इस CH3 का निकटवर्ती 2 यानी कि आपके ट्रिपलेट आएगा। एथेनॉल का खूब हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि इसमें ABC 3 तरह के हैं। एक का आपके डबल ट्रिपलेट, बी का आपके 4 और 5 पेंटेट, इस OH का ट्रिपलेट। और अगला है 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। इसमें ये दोनों CH के कैसे हैं, सेम, तो इन दोनों का एक सिग्नल और बी वाले CH2 का आपके सिग्नल लगाएगा, 2 सिग्नल आएंगे इस CH के और इस CH2 के निकटवर्ती ये वाले हैं तो 2+1 ट्रिपलेट आ जाएगा। और इस CH2 की बात करें बीच वाले की बी प्रोटोनों की, तो इसके निकट 2 और फिर ये 2 4 और +1 पेंटेट आ जाएगा, डेल्टा 2.5 ppm। लास्ट एग्जाम्पल है 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल में ये दोनों एक जैसे हैं, CH3 इन दोनों का एक आएगा सिग्नल, वो ये निकटवर्ती CH के कारण कैसा हो जाएगा, 1+1 डबलेट। बी का निकटवर्ती 3 और 3 6 और एक 7 +1 यानी मल्टीप्लेट जैसा दिखेगा। और इस OH का निकटवर्ती 1+1 यानी इसका डबलेट दिखेगा 4.5 ppm। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल आधे नंबर के क्वेश्चन ये आपको एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। अब और करने की कोशिश करें न्यूमेरिकल। अणुसूत्र C2H4Br2 डाई ब्रोमो का कोई है, इसके संभव समवायों की संरचना लिखिए और बताइए कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 1,2 डाईब्रोमो एथिलीन डाईब्रोमाइड हो सकता है, या फिर एक ही पे हो सकते हैं 1,1 डाईब्रोमो एथेन हो सकता है, एथिलीन ब्रोमाइड, एथिलीडीन और ये एथिलीन। अब इसमें दोनों ये CH2 सेम है, यानी सेम समतुल्य प्रोटोन है, इनका एक ही सिग्नल आएगा और इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन इसमें ये CH और ये CH3 अलग अलग तरह के हैं तो 2 सिग्नल आएंगे। इस CH3 का निकटवर्ती CH के कारण डबलेट और इस CH का निकटवर्ती CH3 के कारण क्वार्टेट। तो इस तरह से हम आसानी से एक सिग्नल 2 सिग्नल इनकी स्प्लिटिंग से कंपाउंड की पहचान NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल है एक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र C2H3Br3 है। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके जो 9 कंपाउंड पड़े हैं उनमें से ही न्यूमेरिकल के रूप में देते हैं। तो अब आप ध्यान करो C2H3Br3 वाला यानी कि Br2CH2Br 1,1,2 ट्राईब्रोमो एथेन वाले की बात कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि 4.1 पर एक डबलेट यानी कि 2 हाइड्रोजन का है, यानी कि आपके क्या है CH डबलेट एक 1+1 यानी CH का ये डबलेट है।
फिर ये 5.8 पे ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट यानी CH2 की जैसे है। तो कुल मिला के आपके 2 संकेत आ जाएंगे, एक डबलेट 2H का, दूसरा ट्रिपलेट 1H का। इन यौगिक में CH2 व एक C समूह की पास पास है जो स्प्लिटिंग हमें बता रही है, यानी कि और इनके मान जैसे ये बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड है, यानी कि इसमें 2 Br जुड़े हुए हैं, ये कम है तो इसका मतलब इसे Br जुड़ा है। एग्जाम्पल होगा आपका वही Br2 CH CH2 Br। और देखो अगला एग्जाम्पल है आपके ये वाला कि एक यौगिक C4H8 Br2 है जिसका NMR स्पेक्ट्रम दे रखा है, 2 सिंगलेट है। अब 2 सिंगलेट में भी जो अनुपात है उस अनुपात के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो 2 क्षेत्र हैं उनमें 3 अनुपात 1 का बात है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या के अनुसार होता है 3:1। कुल 8 हाइड्रोजन है तो यानी कि 6:2 के अनुपात में है। 6 प्रोटॉन कैसे हो सकते हैं CH3 के, यानी इसमें 2 CH3 है और इसका सिंगलेट है, यानी कि निकटवर्ती कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। फिर आपके 2 हाइड्रोजन का है, यानी कि इसके भी निकटवर्ती सिंगलेट, तो इसके लिए ये है, यानी कि आपका जो कंपाउंड है 1,2-डाइब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन के यौगिक की संरचना के बारे में सहायता करती है। धन्यवाद।